नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अंगद कुमार। डॉक्टर साहब बिहार की जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू आपका। डॉक्टर साहब, महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि पीसीओएस की समस्या से वो जूझती हैं। इसमें कैसे कोई समझ सकता है, कैसे कोई महिला समझ सकती है कि उन्हें पीसीओएस की समस्या हार्मोन्स की वजह से हुई है और इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? पीसीओडी, जिसको आम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, ये सबसे कॉमन महिलाओं में होने वाले सबसे कॉमन एंडोक्राइन कंडीशन में से हैं। पीसीओडी के मरीज में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो माहवारी की दिक्कत होती है। इसमें हो सकता है या तो माहवारी अनियमित है या बार बार हो जाती हो, ब्लीडिंग कम हो या ज़्यादा हो, कई बार माहवारी नहीं भी होती है। इसके अलावा पीसीओडी में जनरली पीसीओडी की जो महिलाएं होती हैं उनको ओबेसिटी या मोटापे की समस्या होती है। उनमें मेल पैटर्न में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी में ज़्यादा मुहासे हो रहे हों तो इन मरीजों को भी पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई बार किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड में हम लोग को पीसीओडी का पैटर्न मिलता है, ओवेरी का पैटर्न मिलता है। तो इन सब तरीक़ों से पीसीओडी के जो मरीज़ हैं वो जनरली प्रेजेंट करते हैं। तो सर, देखा जाता है कि अगर किसी एक बार महिला को अगर पीसीओएस की समस्या हुई है तो उसे बार बार भी ये समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है जड़ से? पीसीओडी की समस्या है जस्ट लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, एक लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। इसके अंडरलाइन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी की और हाइपर इंसुलिनीमिया की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसको नियंत्रण के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो वज़न है वेट लॉस किया जाए। कम से कम जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी वेट है उसमें 7 से 10% का बॉडी वेट किया जाए, वेट लॉस किया जाए। और इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा, मोटापे को कम करेगा और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको कम करेगा। तो पीसीओडी के सारे मरीजों को हम लोग सलाह देते हैं कि रोज़ कम से कम 45 से 60 मिनट का एक्सरसाइज उनको करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम डाइट कंट्रोल। सर, तो बहुत बार समस्याएं ये हो जाती हैं कि मरीज़ किसी चीज़ का दवा खा रहा है, छोड़ दे रहा है। डायबिटीज़ में भी ऐसा देखा जाता है कि जब पीसीओडी की बात कर ले तो महिलाओं में ये है कि अगर एक बार वो ठीक हुई हैं तो दवाई नहीं लेती हैं तो उसके बाद क्या दवाई कंटिन्यू करने की ज़रूरत होती है? एक्चुअली पीसीओडी में अगर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से हम लोग पीसीओडी को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर यदि लाइफ स्टाइल करने के बावजूद भी यदि पीसीओडी की समस्या बनी है, माहवारी अभी भी अनियमित है, तो हम लोग उनको ड्रग दे सकते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन दे के उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और ये कुछ समय तक के लिए कर सकते हैं। सर, बहुत बार देखा जाता है कि पीसीओएस की समस्या को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दिया जाता है। तो इसमें क्या समस्या हो सकती है? एक्चुअली पीसीओडी में जैसे मैंने बताया कि माहवारी अनियमितता की जो समस्या है वो सबसे कॉमन है। तो कई बार क्या होता है कि सारे मेडिसिन देने के बाद भी अगर साइकिल्स रेगुलर नहीं होते हैं तो हम लोग उनको ये बर्थ कंट्रोल पिल्स ओसीपी दे सकते हैं। ओसीपी एक्चुअली क्या करता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको एक तरह से रेगुलराइज कर देता है। तो ओसीपी को हम लोग 3 से 6 साइकिल तक दे सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि उससे लंबे समय तक के लिए नहीं दिया जाए जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो। तो जैसा कि हमने बात कर ली एक्सरसाइज वगैरह के बारे में, बेहतर खान पान के बारे में, ऐसे में अगर कोई महिला का वेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो वेट कंट्रोल करने के लिए भी वो कुछ कर सकती है? वेट कंट्रोल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, कि हम क्या खा रहे हैं इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम जो भी खा रहे हैं अगर उसमें से रोज़ 500 किलो कैलोरी से 1000 किलो कैलोरी कट डाउन करते हैं तो सप्ताह के अंत में जाके हम आधा केजी से 1 केजी तक का वेट लॉस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करना है। दूसरी चीज़ है कि हम खा क्या रहे हैं। अगर हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं जैसे कि मैगी, पास्ता हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, फ्रूट जूस ले रहे हैं, तो ये एम्प्टी कैलोरी होते हैं और ये वेट काफ़ी बढ़ाते हैं। इनके जगह पे हमें हरी सब्जियां खाने चाहिए, प्रोटीन्स खाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, साबुत अनाज खाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में अगर हम अपने खान पान में बदलाव करें तो हम पीसीओडी की समस्या में थोड़ा कंट्रोल ला सकते हैं।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर अंगद कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ पीसीओएस के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।